लेकिन यहाँ पर अब जो एल्डर नीरज था ना, वो बड़ा ही शालीनता से बोलता है, आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत हो गई? आखिरकार आप हमसे क्या चाहते हैं? क्या आप हमें ये बता सकते हैं? वहाँ पर नीरज बड़ा ही भोला वाला लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उससे भोला बच्चा कोई है नहीं इस दुनिया के अंदर। तो वहीं पर ही जो हमारा विपिन यानी इंद्रसेन था, वो कहता है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो बीच के अंदर मुझे कुछ बीस्ट मिल गए और उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और मैं भी उनके ऊपर अटैक करने लगा। हालांकि जब मैं वहाँ पर उनसे लड़ रहा था और उनको पकड़ लिया था ना, तो उसके बाद में उन दोनों ने मुझे बताया कि यहाँ पर हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाह रहे थे, वह तो ऐसे ही हो गया। तो इसी वजह से अब मुझे थोड़ा सा पछतावा होने लगा। तो मैंने सोचा कि शायद आपके पास में कोई जड़ी बूटी मिल जाए जिसके साथ में यहाँ पर कुछ ठीक कर सकता हूँ। क्या बीस्ट? कौन सा बीस्ट? आखिरकार आपके पास में कौन सा बीस्ट है जिसके साथ में यहाँ पर आप हमसे जड़ी बूटियां मांगने आए हैं? और इसके अलावा हम शायद यहाँ पर उन जड़ी बूटियों को हिसाब से यहाँ पर आपकी बीस्ट को दे सकते हैं। तो क्या आप एक बार हमें बता सकते हैं कि आपके पास में कौन सा बीस्ट है? तो विपिन भी अपना हाथ हिलाता है और उसे कहता है, हाँ बस बहुत ईजी है ये तो, ले देखिए। उसके साथ में बाहर आओ। और अगले पल यहाँ पर दो खतरनाक बीस्ट आकर वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो उसके साथ में ही सभी के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और सबकी सिट्टी पिट्टी वहीं पर ही गुल हो जाती है। ये आपकी बीस्ट है। यहाँ पर जैसे उन दोनों ने अपनी एंट्री वहाँ पर मारी ना, तो उसके साथ में यहाँ पर सभी एनर्जी पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उन सभी को समझ में आ गया था कि अगर इस बंदे ने यहाँ पर इन दो बीस्टों को यहाँ पर बिना किसी चोट के पकड़ लिया है, तो उसके बाद में यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन हमारा विपिन तो ठहरा विपिन, आखिरकार एक बार डराया तो उससे थोड़ा काम चलता है। अरे बंदे को पहले अच्छी तरह से डरा फूर लगा के यहाँ पर उसकी पूरी तरह से पुंगी फुस करनी पड़ती है ना, उसके बाद में बंदा सामने शांत में आता है। तो वहाँ पर विपिन ने एक और डायलॉग मार दिया। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना, मैंने अपनी 10% ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी, उसकी वजह से इन दोनों का यहाँ पर ऐसा हाल हो गया। मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरी एनर्जी कुछ कम पड़ गई होगी, इसी वजह से मैंने 10% से 20% की बैटरी लगा दी थी, तो इन दो बेचारों को ऐसी हालत हो गई। इसी वजह से मुझे यहाँ पर बड़ी दुख हो रहा है। लेकिन हाँ, अगली बार मैं अपने एनर्जी के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखूंगा ताकि कोई बेचारा यहाँ पर मेरी एनर्जी के साथ में घायल ना हो जाए। वहीं जैसे विपिन ने वह शब्द कहे थे ना, तो उसके साथ में अब एडलर्स को समझ में आ गया था कि अभी जो उनके सामने बंदा खड़ा था ना, वो क्या कहना चाह रहा था। वो ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो उसके बाद में यहाँ पर तुम्हारी लक्कर 4 हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब यह है कि ये सीधी सरासर एक धमकी थी। तो वहीं पर ही जो एल्डर था ना, वो उससे कहता है, अरे बात कुछ ऐसी है कि हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कि आपको कौन कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन कहता है, मुझे ब्लैक मून चाहिए, ब्लू मून चाहिए, उसके साथ में मेरे को ग्रीन ग्रास चाहिए, उसके बाद में मेरे को स्प्लिट ग्रास चाहिए, उसके बाद में एक और मेरे को। ऐसे करते करते यहाँ पर उसने 10 जड़ी बूटियों के कम से कम नाम बता दिए थे। तो वहाँ पर जो एल्डर नीरज थे ना, वो थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और विपिन से कहते हैं, अच्छा तो आपको ये सभी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर 7 जड़ी बूटियों को तो दे दूंगा। हालांकि यहाँ पर हमारे पास में कुछ जड़ी बूटियां नहीं है। वहाँ पर जैसे ही एल्डर नीरज ने वह शब्द कहे ना, तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन थोड़ा सा नीचे सर करता है, उससे कहता है, क्या नहीं है? लेकिन अगले ही पल बूम, वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है, क्योंकि एयर का जो दबाव था ना, वो पूरी तरह से बढ़ चुका था और सभी एल्डर्स की वहाँ पर पूरी तरह से 4 हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों सभी का यहाँ पर पूरी तरह से पेस्ट बन जाएगा और वो जल्दी जमीन के अंदर धंस जाएंगे। सभी की जो बैटरी थी ना, वो पूरी तरह से चार्ज हो चुकी थी। डर की, अरे कोई हौसले की नहीं। और इसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर नीरज से ना कहता है, अरे अरे अरे, मैं मना नहीं कर रहा, आपने शायद गलत सोच लिया, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपको मैं यहाँ पर सारी जड़ी बूटियां नहीं दूंगा, बस हमारे पास में भी है नहीं, हम आपको जल्दी इसके लिए अरेंज करवा देंगे। अच्छा, अरेंज करवा देंगे तो ठीक है। उसके साथ में विपिन फिर से अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है और अंदर ले लेता है। उसके बाद में सभी एल्डर्स है ना, अपने आप को संभालने लगते हैं। अरे भाई, ये क्या था? मैंने तो यहाँ पर कोई भूत वूत देख लिया था क्या? यहाँ पर ये क्या हो रहा था? यहाँ पर उसकी वो एनर्जी देखने के बाद में सभी एल्डर्स की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी और अभी यहाँ पर उनके पसीने पसीने से वस्त्र इतने ज्यादा भीगे हुए थे कि वह तो उसके शरीर के साथ में चिपके हुए थे। अच्छा ठीक है, आप मेरे को कितनी देर में वो सारी जड़ी बूटियां करवा सकते हैं? यहाँ पर इंद्रसेन यानी हमारे विपिन ने कहा। तो यहाँ पर एल्डर नीरज कहते हैं, बस थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां मंगवा देता हूँ। हाँ ठीक है, आप मंगवाइए, मैं यहीं पर ही वेट करता हूँ। उसके साथ में विपिन और चारू वहीं पर ही वापस से बैठ जाते हैं। वहीं चारू तो अब विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, ये क्या है? आखिरकार ये कर
करना क्या चाहता है। ये सही में विपिन बहुत ज्यादा ही हरामी हो चुके हैं, बेशरम इंसान। अरे भाई बेचारों की पूरी तरह से हालत खराब कर दी। और इन दो बीस्टों, अरे ये दो बीस्ट तो आपको पेट थे ना, आपने कब इनसे लड़ाई की, अरे कब इनसे आपने फाइट वाइट करके इनको पकड़ा था। अरे आपको अगर ये एक पंच मारेंगे ना तो दोनों एक साथ, तो आप है ना पता नहीं धरती की सैर करते फिरेंगे। और यहाँ पर कह रहे हैं मैंने इन दोनों को हरा दिया। बेचारे ये बीस्ट पता नहीं शर्म से लाल हो गए होंगे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर चारू को समझ में आ गया था कि अगर यहाँ पर चारू खुद अपने निगाहों के साथ में विपिन को नहीं देखती ना कि उसने अभी भी क्या कारनामा किया था, तो उसके बाद में तो यहाँ पर उसको यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पर जो उसके सामने बैठा था ना वह इंद्रसेन नहीं, वह विपिन था। वाह विपिन वाह, मानना पड़ेगा, आपने तो यहाँ पर केवल एक तीर से 3 शिकार कर डाले, सभी को यहाँ पर चित कर डाला। यहाँ पर मेरे एल्डर को बुला लिया, इन सभी के दिल में डर पैदा कर दिया और उसके बाद में यहाँ पर आपका काम में निकालने के लिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका था। जहाँ पर चारू इसी तरह सोच रही थी ना, तो यहाँ पर एक एल्डर कहता है ठीक है वह आ गए हैं। उसके साथ में यहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत चलते हुए सीधा यहाँ पर हॉल के अंदर आ रही थी। यहाँ पर वह अपने सर के ऊपर एक टोपी सी लगाए हुई थी। वह सीधे आती है, लेकिन यहाँ पर जिससे पहले कि विपिन अपनी जगह पर खड़ा हो पाता ना, उससे पहले ही चारू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर गई हुई थी ना। जैसे वो अंदर आती है तो उसके साथ में वो यहाँ पर उससे कहती है और इसके अलावा मुझे यहाँ पर किसने बुलाया था, एक तो यहाँ पर इतनी रात हो गई है, अरे क्या इतनी रात को इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को बाहर बुलाना चाहिए, मेरे साथ में कुछ होता था तो क्या करते तुम लोग। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको भी रात को बाहर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वह तो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही थी उसकी वजह से। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह चारू को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, बहुत ज्यादा नाराज भी लग रही थी। आखिरकार वो उसकी एल्डर थी और उसको वहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर भेजने के लिए ग्लेशियर रेनकोट ने बहुत सारे पैसे उड़ाए थे और उसको ट्रेन भी किया था। लेकिन उसके बाद में भी आखिरकार ये 3-4 महीने ही हुए होंगे और ये जल्दी वापस से लौट आई थी। आखिरकार क्या हुआ था, तो वहीं पर ही जो चारू थी ना उसकी बोलती पहले तो बंद हो जाती है और उसके बाद में वो उससे कहती है एल्डर बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर इंद्रसेन के साथ में आई हूँ। इंद्रसेन? कौन सा इंद्रसेन? क्या वही मास्टर टीचर पवेलियन वाले इंद्रसेन? नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते। आखिरकार तुम कौन हो भाई, कौन से इंद्रसेन हो तुम, ये मुझे बताओगे क्या, आखिरकार तुम्हारा असली नाम क्या है। तो यहाँ पर विपिन उससे कहता है मेरा नाम इंद्रसेन है। विपिन बिल्कुल शांत लग रहा था। अरे तो कौन सा इंद्रसेन ये तो बताओ, मास्टर इंद्रसेन, लोहार इंद्रसेन, कचरा उठाने वाला इंद्रसेन, कौन सा इंद्रसेन ये तो मुझे बताओ पहले। यहाँ पर चारू की जो टीचर थी ना अभी एल्डर जो आई थी वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रही थी। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि एक तो चारू को वहाँ पर बड़ी मुश्किल से भेजा गया था और अब ये बंदा उसको वहाँ से उठाकर लेकर आ गया। अरे उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई तो करने देता, ये तो वैसे ही हो गया जैसे पेरेंट्स यहाँ पर कहते हैं ना कि अभी तक वो पढ़ाई कर रहा है, खेलने कहाँ से जाएगा। लेकिन इस बार जो हमारा विपिन था फिर क्या था, बस उसने तो वहाँ पर उसकी लगा डाली। उसने कहा एल्डर रिया आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी जो IQ पॉइंट्स है ना उसके अंदर बर्फ जम चुकी है और आपकी एनर्जी भी उसी के अंदर फंस चुकी है, जिसकी वजह से आपकी जो आपने बाल छुपा रखे हैं ना सफेद वाले, वो भी शायद यहाँ पर उसी वजह से सफेद हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर विपिन थोड़ा सा खड़ा होता है और मुक्का वुक्का पकड़ कर यहाँ पर उससे कहता है। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है ना तो जो एल्डर रिया थी उसकी वहाँ पर पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है। तो वहाँ पर विपिन कहता है मुझे इससे क्या पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ आप एक बार अपना एक फिस्ट अटैक तो दिखाइए। यहाँ पर विपिन अपने इस वार के अंदर अपने उस म्यूजिक का यूज कर रहा था, लेकिन अगले पल जो एल्डर रिया थी ना उसको समझ में नहीं आता उसके साथ में क्या हुआ, चक चक, और वो यहाँ पर फिस्ट अटैक मारने लगती है। ये क्या हो रहा है। लेकिन अगले पल यहाँ पर एल्डर रिया थी, वहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ था अभी उसके साथ में। अभी जो उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया था ना उसने ये जान करके यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो वहाँ पर उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो, आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के ऊपर क्या किया है। लेकिन यहाँ पर विपिन तो ठहरा। विपिन उससे कहता है मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ समय पहले आपके अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आप सिंथेसिस 8 के शिखर के ऊपर जाने के बाद में अटक गई है और उसके बाद में सिंथेसिस 9 के ऊपर नहीं जा पा रही। इसके अलावा आपने कभी भी एक मर्द के साथ में संबंध नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से भी आपके साथ में ऐसा हो गया है। हालांकि यहाँ पर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या बात है। यहाँ पर जो रिया थी ना अभी वो उसके सवाल का जवाब तो नहीं देना चाह रही थी, लेकिन जो विपिन बोल रहा था ना वह सभी सच था। तो यहाँ पर विपिन उससे पूछता है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आपने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक लोटस की खेती करनी शुरू की थी। तो यहाँ पर जल्दी से एल्डर रिया भी कहती है हाँ आपको कैसे पता।
यहाँ पर सच्ची में ऐसी कुछ बात थी। तो यहाँ पर विपिन उससे कहता है बात कुछ ऐसी है कि आप जिस फ्लेम लोटस का यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, मुझे पता है कि आपने उसको किस लिए लगा कर रखा है कि औरतों को यहाँ पर लोटस वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, इसी वजह से ना। लेकिन आपको एक बात बताऊं, उसके साथ में केवल आपको ये लगता होगा कि वो यहाँ पर केवल बर्फ का यूज कर पलते फूलते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अग्नि फायर का यूज भी करते हैं यहाँ पर अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए, यानी पकने के लिए। और वही थोड़ी सी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडा हो रहा और गर्म हो रहा दोनों मिलते हैं ना, तो उसके बाद में आपके अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों एक साथ मिल रहे थे और आपके ये बाल वगैरह सब कुछ ठंडे होते जा रहे थे, यहाँ पर विपिन ने कहा। लेकिन वही विपिन की बात सुनने के बाद में जो एल्डर रिया थी ना, वो पूरी तरह जम जाती है। तो वो वहाँ पर विश्व कहती है, तो इंद्रसेन आप ये बताइए कि आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको आराम से शालीनता से बैठकर बताता हूँ, बैठिए। उसके साथ में यहाँ पर दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। विपिन उससे बताता है, देखिए यहाँ पर आपने कभी भी वो सब कुछ नहीं किया है, इसके अलावा यहाँ पर आपके अंदर जो जहर जम चुका है उसको बाहर निकालने का भी एक ही तरीका है। आपके जो गार्डन के अंदर आपने अभी वो अर्थ वेन लोटस लगाया हुआ है ना, उसको सबसे पहले नष्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर ग्लेशियर रेन कोट का जो झील है उसके अंदर 1 महीने तक अपनी साधना बढ़ानी होगी। और हाँ, अगर यहाँ पर ये फर्स्ट वाला चीज आपको ज्यादा लगती है तो उसके बाद में आपके पास में एक और दूसरा चांस भी है। लेकिन यहाँ पर जब विपिन इस तरह से बोल रहा था ना, तो वो एक जगह रुक जाता है। लेकिन उसको रुकते हुए देखकर जो एल्डर रिया थी वो उससे कहती है, क्या हुआ, आखिरकार आप रुक क्यों गए। तो यहाँ पर विपिन उससे कहता है, देखो दूसरा चारा भी मेरे पास में है, लेकिन शायद आपको वो अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर विपिन ने की बात सुनने के बाद में यहाँ पर रिया ने कहा, हाँ हाँ आप एक बार बताइए तो सही, अगर हो जाएगा तो हम कर ही लेंगे ना। तो विपिन कहता है, देखिए दूसरा वाला ये है कि अगर आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी ठीक होना है ना, तो उसके साथ में आपको एक मर्द ढूंढना होगा और उसके साथ में वो सारी क्रियाएं करनी होगी। यहाँ पर विपिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहे, लेकिन यहाँ पर उसने कह ही दिया। तो उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर रिया थी ना, उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे पूछ रही थी, मैं तैयार हूँ फर्स्ट वाले तरीके के साथ में, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो एल्डर रिया थी ना, वह शुरू से अब तक केवल यहाँ पर शुद्ध रही थी, यानी कि वर्जिन, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो इसी वजह से अब ऐसा तो हो नहीं सकता था ना कि इस बुढ़ापे के अंदर आने के बाद में वह यहाँ पर ऐसा कुछ कर बैठे। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और उनके लिए सबसे अच्छा चीज यही होगी कि यहाँ पर वह जो फर्स्ट तरीका है जिसके अंदर 1 महीना लगने वाला था, वो उसी का यूज कर सके। हाँ, माना कि उसके अंदर 3 दिन लगने वाले थे, लेकिन यहाँ पर एल्डर रिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगने वाला था। उसके साथ में अब यहाँ पर वो थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। शांत होने के साथ में ही यहाँ पर अब जो थोड़ी देर चुस्किया उसकिया फूक रहे थे ना, तो उसके बाद में यहाँ पर जो रिया थी वो यहाँ पर विपिन से पूछती है, इंद्रसेन एक बात बताइए, अगर आप वास्तव में यहाँ पर मेरी इन सभी चीजों को ठीक करने में कामयाब हो गए हैं, तो उसके बाद में आपको अपने बीस्टों के लिए आखिरकार जड़ी बूटियां क्यों चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप इस एक नजर के साथ में कि आपने मेरी फिस्ट अटैक देखी और उसके साथ में मेरे को सब कुछ बता दिया है, तो उसके बाद में आप ऐसे कैसे अपने बीस्टों के लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बिना जड़ी बूटियों के भी अपने सभी बीस्टों को ठीक कर देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आपके यहाँ पर आने का कारण क्या है। चारू चाहे से यहाँ पर जो रिया थी, चाहे से यहाँ पर बुजुर्ग हो गई हो, लेकिन फिर भी उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो हो ही गया था कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है, और इसके साथ में उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही थी। और वहीं ये पर ही आज का ये एपिसोड भी खत्म होते हुए नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं जल्दी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम लोगों ने इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, इसी वजह से लाइक करना तो बनता ही है। 150 लाइक तो आप लोग पहुंचा सकते हैं, है ना गाइज। और इसके अलावा स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जल्दी जल्दी आपको NZ के